हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एज वी नो ह्यूमन बॉडी में मसल्स एंड बोन्स जो जॉइंट बनाती हैं, ये तीनों चीजें जॉइंट, मसल एंड बोन्स, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं। इससे मूवमेंट होता है एंड बॉडी एज अ होल ये लोकोमोशन करती है, राइट। तो ये चैप्टर हमको हेल्प करता है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करने में। आइए इस वीडियो में इस चैप्टर का नीट कनेक्शन लर्न करते हैं। दिस चैप्टर इज यूजफुल फॉर लर्निंग कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन along with complete coordination of how muscles, joints and bones they work together, जिससे बॉडी में मूवमेंट होंगे और बॉडी एज अ होल लोकोमोशन करेगी। जो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन हैं वो इन पर्टिकुलर टॉपिक से इजीली फ्रेम होते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम एंड ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मसल में हमको ऑर्गेनाइजेशन देखना है स्केलेटल मसल का कंप्लीट। यहां पर मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट देखना है, रिमेंबर मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट देखना है, प्लस हमको स्ट्रक्चर देखना है थिन फिलामेंट का, दैट इज एक्टिन फिलामेंट, और साथ ही साथ हमको मायोसिन के मोनोमर की स्टडी करनी है, मायोसिन मोनोमर की स्टडी करनी है, राइट। अलोंग विद दिस इसी टॉपिक में कवर अप होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों पे स्ट्रॉन्ग फोकस हमारा होना चाहिए। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम में एज वी नो माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब पर स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कंप्लीट स्केलेटल की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये लर्न करना इजी हो जाएगा। एक एक्सियल स्केलेटन को आप सेपरेट कर लीजिए और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन को आप सेपरेट कर लीजिए। अपेंडिकुलर स्केलेटन मींस हमारे हैंड्स और हमारी लेग्स, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं वीडियो में तो हमको पता चलता है कि अगर इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है और वो अगर हम अप्लाई करें तो चैप्टर और भी ज्यादा हमारी ग्रिप में आ जाता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, फंडामेंटल नॉलेज अबाउट जॉइंट्स, मसल्स ऑफ द ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अलावा आपको कभी भी कुछ नहीं बोलना है। व्हाट इज अ जॉइंट, आपको हमेशा बोलना है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 बोन्स और बिटवीन अ बोन एंड अ कार्टिलेज, राइट। तो जॉइंट का बेसिक मसल, मसल इज अ टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, आप उनको बोलते हैं मसल फाइबर, बिकॉज जितनी भी सेल्स लॉन्ग होती हैं दे आर कॉल्ड फाइबर। वन मोर थिंग, हमारी जो मसल सेल या मसल फाइबर है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और हमारी बुक हमको बताती है कि हम इसको सिंसाइशियम कहें। सिंसाइशियम का मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ सेल्स। सिन मींस फ्यूजन, साइट मींस सेल्स। तो डिफरेंट सेल्स फ्यूज हुई और एक बड़ी मसल फाइबर रेडी हो गई, तैयार हो गई। इसमें सारी सेल्स के न्यूक्लियाई एड अप हो गए, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे चैप्टर हमारी ग्रिप में आ जाता है। और अगर हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो नीट क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉलम मैचिंग टाइप, सिंगल पेयर मैचिंग टाइप, असर्शन रीजन क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं इस चैप्टर से, राइट। पास्ट 5 ईयर के ट्रेंड को देखते हैं। 24 में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 23 में 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 22 में अगेन 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स, 21 में 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, और 20 में भी 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, राइट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चन ये चैप्टर हमको डेफिनेटली दे करके जाता है नीट में। तो अच्छे से नीट कनेक्शन आप लर्न करिए इस चैप्टर का, इस वीडियो की हेल्प से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।